कभी कभार कोई एक्टर ने सीन का एडवांटेज लिया आपके साथ, इंटीमेट सीन का एडवांटेज? Twice it has happened, and he almost put his hands on my butt, which was not required. He could have put his hands on my waist, and I felt कि not right. हमारे पास financial struggles बहुत थे. क्या अपने आप को आप लोनर बुला सकती हो? आपने कहीं कहा है कि you were scared of Bollywood. आप बॉलीवुड से डरती थी? See, I've always had very. तो ये प्रपोजल्स लिखते आते थे on behalf of the actors कि उनको कुछ और करना है besides acting with you. जैसे I remember जो वो 9:30-10 बजे बुला रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बैठिए, प्रोड्यूसर आपसे आके मिलना चाहेंगे. अच्छा, प्रोड्यूसर से थोड़ी बातें करिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, but you know you just dangle the carrot. डिशुम, वरुण जॉन, डिसेंट सक्सेस थी. वो फिल्म आपके लिए वर्क हुआ कि नहीं? Did it work for you? मैंने सुल्तान के लिए ऑडिशन किया था. कौन से रोल के लिए? अनुष्का शर्मा के लिए. जी. And the whole process was again very heartbreaking when I didn't get it. Would you count Salman, Katrina as your friends? No. I've. आपने एक लेस्बियन ऐड किया था. क्या वो फैमिली आपकी सपोर्ट में थी? Were they okay with it? शूट के 2 दिन पहले तक मुझे समझ रियलाइज हुआ कि ये अच्छा what my understanding was और जो होने वाला है वो बहुत अलग चीज़ें हैं. And Nagesh sir and I sat down and he also apologized कि but yeah I have seen depression and many male actors are very very self obsessed. ये आपने एक्सपीरियंस किया आपके रिलेशनशिप में? किया. जब आपको आईफा अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बर्लिन के लिए, मुझे जेन्युइनली लगा कि मेरी जीत थी. एंड आई रियली मीन दैट. मुझे बहुत अच्छा लगा यार. थैंक यू सो मच. मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि अपनी लड़की जीती है. 12-15 साल इंडस्ट्री में? या 13 ऑलमोस्ट 13 साल. सर्टनली नॉट अनलकी फॉर यू. हाँ. जब आप स्टेज पे थी, अवार्ड रिसीव कर रही थी, उस वक्त नम थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, या बहुत सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे दिमाग में? सो ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई वॉज जस्ट हैप्पी टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन आईफा बिकॉज आई नेवर बिन देयर एंड आई ओनली वांटेड टू गो फॉर आईफा व्हेन आई वाज नॉमिनेटेड फॉर समथिंग. So that happened, and it happened through Berlin, which was also very, very unexpected for me. And then to be in the same list, which had Dimple Kapadia, you know, Karishma Kapoor in it, Shahana Goswami, all of whom I really admire as actors, was itself like a victory in its own way. You know, it was very special. मारवाड़ी फैमिली से आप? मैं मारवाड़ियों को बड़ा फैन हूँ. मेरी बीवी भी मारवाड़ी है. मेरे जो इन-लॉज है, डार्लिंग्स है. अच्छा. मारवाड़ी लड़की को एंटरटेनमेंट बिजनेस में आना आसान था? I mean, मारवाड़ी होने की वजह से मुश्किल नहीं था because thankfully touchwood I come from a very liberal family. And मैंने अपनी लाइफ हरदम अपने टर्म्स पे जी है. मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं. मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की बहुत छोटे उम्र से उठा ली थी, तो उनको कभी वो सोचना या बोलना ही नहीं पड़ा कि तुम करने क्या वाली हो. और मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग एज अ प्रोफेशन लूँगी. जब मैंने करना चालू किया, आई लेफ्ट माई कुशी जॉब. जब मैंने अपने पेरेंट्स को बॉम्बे में सेटल कर दिया, घर ले लिया, तब मेरे पास 3 होम लोन्स चल रहे थे. एंड उस वक्त तक मैं काफ़ी सारे जॉब्स कर चुकी थी, बिज़नेस पापा का संभाल चुकी थी, उसको बंद कर चुकी थी. फिर मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया था. एंड आई वॉज प्रीटी कम्फर्टेबल इन टर्म्स ऑफ माई कॉर्पोरेट स्पेस, बट एट दैट सेम टाइम आई वॉज फीलिंग वेरी अनसैटिस्फाइड. और मुझे ये लग रहा था कि मैंने बहुत पेपर पुशिंग वगैरह सब कर ली, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, क्या करना है नहीं पता था. एंड उस वक्त मैं CNBC के साथ काम करती थी नेटवर्क 18 में. एंड नेटवर्क 18 हैड एवरीथिंग राइट. मतलब उसमें उनके पास एक स्टूडियो था जहाँ वो फिल्म्स बना रहे थे.
They had everything under the space of marketing, finance, HR and so on and so forth, and anchoring as well. तो उन्होंने मुझे anchoring भी offer करी थी because they were very fond of me as an employee. And I loved my behind the desk job. जो बोलते हैं ना लोग कि हमें behind the desk बैठना पसंद नहीं है, 9 to 5 हम नहीं कर सकते हैं, मुझे वो सब बहुत पसंद था. मुझे आज भी मेरा I'm a stickler for details. तो मुझे आज भी कोई कंप्यूटर के पीछे पूरे दिन बैठने को बोले मैं बैठ सकती हूँ. अब शायद उतना नहीं जितना पहले. तो मेरे लिए वो डिसीजन बहुत डिफ़िकल्ट था. मुझे बस थिएटर करने का मन था. आई जस्ट वॉन्टेड टू डू सम थिएटर एंड गो बैक टू माई एक्टिंग, go back to my corporate job. That was the plan. एंड मैंने ऑन अ जिफ़ी ऑन अ हंच छोड़ दिया काम ये करके कि नहीं मैं वो सब मैनेज कर लूँगी. मुझे थोड़े दिन थिएटर करना है, थोड़े दिन अपने थोड़े और मेरे काफ़ी टू डूज़ बहुत बड़े थे विथ रिगार्ड्स टू माई फादर्स बिजनेस दैट हैड शट डाउन ईयर्स अगो. कुछ केसेस थे, कुछ प्रॉपर्टी इशूज़ थे, काफ़ी कुछ था. मैं सोचा कि ये सब ठीक करके देन आई विल कम बैक टू माई कॉर्पोरेट जॉब, बट आई ऑल्सो वांट टू डू थिएटर ऑन द साइड. एंड दैट काइंड ऑफ नेवर हैपेंड बिकॉज एक्टिंग टुक ऑन एंड आई जस्ट फेल इन लव विथ इट. थिएटर डजंट पे, तो मैंने कमर्शियली काम करना चालू किया. भगवान ने सहायता दी. इन एट द बैक ऑफ माई माइंड आई ऑलवेज न्यू कि अगर जिस दिन आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग इन इनफ मनी टू पुट फूड ऑन द टेबल एंड हैव शेल्टर ओवर माई हेड एंड यू नो एक अच्छी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को अगर मैं जिस दिन नहीं दे पाऊँगी आई विल गो बैक टू माई कॉर्पोरेट जॉब. आई वॉज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट. और वो प्लान भी बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में रहा है. अब मुश्किल है, अगर अब मैं कभी सोचूं तो बहुत ऐसे यूँ हो जाता है एकदम हालत. लेकिन उस वक्त तक बहुत क्लैरिटी थी कि डिग्निटी के साथ चॉइस है ये मेरी. दिस इज़ नोबडी इज़ पुटिंग अ गन टू माई हेड कि मुझे ये करना है. आई रिमेंबर 2-2.5 साल बाद जब तक मैं तेलुगु मूवीज़ कर चुकी थी, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स कर चुकी थी, शायद हिंदी मूवी भी बॉबी जासूस हो चुका था, सम अदर हिंदी मूवी आई वॉज ऑल्सो डूइंग. एंड माई मदर स्टिल आस्किंग कि तुम्हें यही करना है क्या, मतलब तुम सच में एक्टिंग कर रही हो एज अ प्रोफेशन. एंड आई सेड हाँ लगता तो यही है कि कर रही हूँ. तो इट वॉज अ वेरी स्लो प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस. हम में से किसी को मतलब 2-3 साल तक मुझे नहीं पता था जब मैंने एक्टिंग चालू कर दी थी कि अच्छा ये मेरा प्रोफेशन है. और आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ एक्टिंग दूसरे लोग करते हैं ना, मतलब एक्टिंग मॉडलिंग ये तो कोई दूसरी दुनिया ही करती है. हम लोग तो नॉर्मल काम करते हैं जो नॉर्मल एक जीने का तरीका होता है, कमाने का तरीका होता है. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही थी मुझसे कि बहुत छोटी उम्र में मैंने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी. छोटी उम्र माने कितने साल की थी आप? वैसे मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी बाय द टाइम आई वाज 17, लाइक राइट आफ्टर स्कूल. आई मीन आई स्टार्टेड रनिंग माई एंटायर हाउस होल्ड मे बी जब मैं 19 साल की हुई होंगी. तब से टोटली मेरे बेस पे था. बट 17 साल से मैंने काम वाम ज्वाइन करना. और इनफैक्ट बट देखा जाए तो सिंस आई वाज 13-14 ऑल्सो आई वाज वेरी इन्वॉल्व्ड in my father's business, in affairs of the household, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि काफ़ी हमारे पास financial struggles बहुत थे. तो माने आप 13-14 साल की थी, बट जो आपने देखा उसकी वजह से आप पहले से ज़्यादा मेच्योर हो गई थी, ahead of your times. राइट. हाँ राइट काफ़ी. तो जो चीज़ें लोग 13-14 साल की उम्र में करते हैं कि दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, कॉफ़ी शॉप में ड्राइव पे जाना, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाई? करा लेकिन उतना नहीं करा. तो वो भी आई वुडंट से कि मैंने बिल्कुल भी. हाँ लेकिन मेरे ना फ्रेंड्स हरदम वैसे ही रहे हैं कि अभी भी आई स्ट्रगल इन कीपिंग इन टच विथ फ्रेंड्स बिकॉज वो बचपन से आदत ही नहीं रही. क्योंकि हरदम से काम का इतना प्रेशर था, फैमिली में इतने सारी चीज़ें देखनी थी. तो आई रिमेंबर उस वक्त मेरे फ्रेंड्स में मोबाइल चेंज करती रहती थी नंबर अपने. तो फ्रेंड्स मेरे को ढूंढ के निकालते थे कि अपने मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ फ़ोन करके, यहाँ फ़ोन करके कि अब कौन सा नंबर है इसका, अब क्या कर रही है, कहाँ है. एंड आई काइंड ऑफ गॉट यूज्ड टू दैट. नाउ इन द लास्ट 4-5 years आई रियलाइज कि नहीं, एवरी रिलेशनशिप नीड्स नर्चरिंग. सो मेरे हाँ वैसा लाइफ में उतना हैंग आउट करना, बाहर जाना, कॉफ़ी शॉप्स पे बैठना कभी हुआ नहीं. हाँ बट अपना शेयर थोड़ा थोड़ा किया. क्या अपने आप को आप लोनर बुला सकती हो? I have my phases. There'll be spaces when there'll be times when I'll be out and about and मुझे बहुत socialize करने में मज़ा आएगा. But I'm very comfortable at home. I'm a homebody. And I think because बचपन से वो आदत पड़ गई just to do work and sleep and home, family, work, family, work.
तो वो इतना ज़्यादा सोशलाइज करने या पीपल, यू नो, आई एम नॉट अ पीपल्स पर्सन दैट वे. आई ट्राई एंड देन देयर बी टाइम्स कि मैं इतना ज़्यादा बात करूँगी, इतनी खुश रहूँगी और ऐसा लगेगा किसी को कि तुम तो लोनर हो ही नहीं सकती हो. तो आई हैव बोथ माई शेड्स, बट लार्जर पार्ट ऑफ इट आई एम अ लोनर. आपका फर्स्ट ट्राइस्ट विद फेम था यूपी गवर्नमेंट का भारत निर्माण एड. तो वहां पे माने वो पहला फेम मिला आपको. एम आई राइट? एंड दैट हैपेंड इन द वेरी फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड टू एक्ट. मैंने 2013 में काम करना चालू किया था, दिसंबर 12 2012 से. एंड दिस एड आई वाज फिल्मिंग, मतलब अगर मैंने दिसंबर 2012 से काम करना चालू किया तो फरवरी 2013 या 14 में मैं ये 2013 में ये एड फिल्म कर रही थी विद प्रदीप सरकार. ही वाज माय दादा, वाज माय फर्स्ट इनिशिएटर. एंड तब तक अजीब बात ये है कि जब मैंने एक्टिंग चालू की थी मुझे लगता था थिएटर में ही एक्टिंग होती है, सिनेमा में तो एक्टिंग होती नहीं, और एड्स तो पता ही नहीं क्या होते हैं. मतलब मुझे लगता था कि ये क्या है, लोग वहाँ जाके बोर्ड्स के साथ खड़े रहते हैं, क्यूज लगा के प्रोफाइल्स देते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा. सिनेमा में एक्टिंग क्यों नहीं होती है आपको लगा? मुझे लगता था कि बहुत कमर्शियल है, इट्स ऑल अबाउट जस्ट ड्रेसिंग अप. एंड फनी पार्ट ना, जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा था अपना, तो मुझे थिएटर के बारे में सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती थी कि यहाँ ड्रेसअप नहीं करना पड़ता, आप पजामाज में जाते हैं. मैं बार बार यही बोलती थी, बड़ा अच्छा लगता है, आप पजामाज में जाते हैं, कुछ ड्रेसअप करने की ज़रूरत नहीं है ये. एंड लुक एट मी नाउ, आई एम इन अ प्रोफेशन जहाँ हर दूसरे दिन आई हैव टू गेट माई हेयर मेकअप. नेवर से नेवर. So it's just so funny, like I just laugh at myself. जो corporates में तो कुछ नहीं हम लोग करते थे, like nothing. उसको मैं बोलती थी dress up, and my main reason for theatre, apart from the acting and being on stage, a major part of what my life was कि this is very, everybody is very themselves all the time. कोई फसाड नहीं है, तुम chilled out रहते हो, dress up नहीं करना पड़ता है. So yeah. तेलुगु फिल्म मिली आपको, वो आपकी पहली फिल्म थी. वो कैसे मिली आपको? किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू. मैं कभी उस कोऑर्डिनेटर से मिली भी नहीं. आई वॉज डूइंग एन एड इन मलेशिया, आई गॉट अ कॉल एंड वो लोग बॉम्बे में आए हुए थे. अपेरेंटली दे हैड फाइनलाइज समबडी, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ था. सो द डायरेक्टर एंड द स्टाइलिस्ट वर इन बॉम्बे. हम लोग ने जुहू बीच पे ऑडिशन दिया. एंड मैंने कभी तेलुगु के बारे में सोचा ही नहीं था, बिकॉज साउथ इंडस्ट्री वॉज वेरी लाइक यू नो, मतलब आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. और ऑल्सो हमने इतनी सारी चीज़ें सुनी हुई थी साउथ इंडस्ट्री के बारे में, कास्टिंग काउच ये सब ना. हाँ, तो मुझे वैसे भी उस चीज़ से बहुत डर लगता था. तो जब मैं उन दोनों से मिली तो मुझे मेरे डायरेक्टर, आई रिमेंबर वो कॉस्ट्यूम ट्रायल ना, मेरे कपड़े यूज़ हो रहे थे. एंड छोटा बजट था फिल्म का. एंड मेरे घर पे हम लोग कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रहे थे. हमने ऑडिशन किया जुहू बीच पे, दूसरे दिन हम कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रहे थे मेरे घर पे. और वो डायरेक्टर बेचारे नीचे ही देखते रहे, वो ऊपर देखे ही ना मेरी तरफ. तो मुझे बड़ा स्वीट लगे वो कि तो बहुत सेफ जोन है, ये सही है. बहुत आर्टी फिल्म थी वो, विद इन द तेलुगु स्पेक्ट्रम इट वाज अ वेरी आर्टी फिल्म. सो आई सेड येस टू इट एंड या इट हैपेंड. आपने कहीं कहा है कि यू वर स्कैर्ड ऑफ बॉलीवुड. आप बॉलीवुड से डरती थी? बॉलीवुड से डरती थी मतलब, see I've always had very unwanted attention from men, you know, even in Delhi. And मैंने बिजनेस संभालना चालू कर दिया था, एज आई सेड कि मैंने फैक्ट्री जाना चालू कर दिया था सिंस आई वाज 15 ऑलमोस्ट, यू नो, 16-17 में तो प्रॉपर आई वाज गोइंग टू द फैक्ट्री मेनी टाइम्स. एंड आई हैड टू शाउट माई वे थ्रू वर्कर्स से काम करवाने के वक्त, लोगों को सीरियसली जिससे वो ले. एंड दिल्ली में एवरीबडी हिट्स ऑन यू, फ्रॉम द पियोन टू द बॉस, एवरी वन इज हिटिंग ऑन यू. मतलब बॉम्बे आने के बाद तो मुझे लगने लग गया था कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी क्या, बिकॉज हेड्स वर नॉट टर्निंग. दिल्ली में आप वॉक करोगे लिटरली हेड्स टर्न एंड यू कैन फील इट. देयर वुड बी अ फैन क्लब व्हेन यू आर वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट. देयर बी पीपल वुड मेक स्टोरीज अबाउट यू. इट वुड बी वेरी ऑब्वियस, एवरीबडी हिट्स ऑन यू. तो मुझे लगता था कि भाई ऐसे इतना अनवांटेड अटेंशन मिलता है. इफ़ आई टॉक तो प्रॉब्लम है, नहीं बात करती हूँ तो प्रॉब्लम है, विच ऑल्सो रिमेन्स टुडे. I think a part of me why I became also very closed as a person was that, because Delhi mein when I was very out and about, and at least I had my own life, I was very insular to my own family problems and life and everything.
But at the same time, अगर मैं काम कर रही होती थी तो I used to be talkative, vivacious, happy go lucky. But उससे इतनी stories बनती हैं ना हमारे यहाँ, तो मैंने बॉम्बे में आने के बाद एकदम ऐसे स्ट्रेट फेस रखना, अपने से अपने मतलब रखना, किसी से बात ही नहीं करना, वो सब चालू कर दिया था बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वे लाइफ इज गोइंग टू बी सिंपलर. देन पीपल हैपन, देन men happen to you when they keep getting insinuated or getting led on for nothing. तुम आराम से बात करोगे तब भी उनको they feel that they are being led on and then they are interested in you and you keep trying to save friendships. Like forget about the industry, this is apart from the industry, nothing to do with our acting world. कि जहाँ तुम normal friends, your age friends, they feel there was so much pressure of always having to deal with male attention and keeping friendships, which never happened. Nothing was ever just a friendship, you know. It always used to get into a space where the guy would be interested. So then you get scared. I was very scared कि मैं इस तरह के space में आऊँगी तब तो पता नहीं कितना ही कुछ देखना पड़ेगा, because इतना आपने सुन रखा होता है कि यहाँ तो बहुत कुछ चलता है. So I was very scared of Bollywood for that reason. आपने कहा you've faced problems on the way. कौन सी problems थी? Regular problems, मतलब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं about men being interested, तो obviously there have been those cause, और खासकर वो cause ना mediators के through आती हैं सिर्फ. They don't come through the actual valid casting directors or people who are doing good work. They come through the lower strata of people who never do anything proper. तो वहाँ से वो cause आते हैं, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा. And of course there are times कि जहाँ there are good people also working and they want something out of you. And that poses a problem. It's not that वो आपसे लड़ाई कर लेंगे या बोलेंगे कि हम आपको काम नहीं देंगे, लेकिन वो एक टेंशन अजीब सी बिल्ड हो जाती है और आपको पता होता है कि यहाँ से कभी काम नहीं आने वाला. तो ये प्रपोजल्स लिखते आते थे ऑन बिहाफ ऑफ द एक्टर्स कि उनको कुछ और करना है बिसाइड्स एक्टिंग विथ यू? जैसे आई रिमेम्बर जो वो बी कैटेगरी की फिल्म्स होती हैं, जो मतलब शुरू में जब आप ऑडिशन करना चालू करते हो तो आपको पता नहीं चलता. यू जस्ट फिल्म, आपको जिस दुनिया से मैं आती हूँ, मेरे लिए फिल्म थी ना. कोई फिल्म बना रहा है तो फिल्म बना रहा है. हम लोग ये नहीं समझते थे कि अच्छा ये दिस इज ए बी, मतलब वो सब नहीं समझ में आता था, राइट. लाइक आई रिमेम्बर जब मेरे को फर्स्ट फिल्म के लिए मेरे को एक अगेन एक घर के अंदर ऑडिशन हुआ, मुझे साइन कर लिया गया. एंड मैं रास्ते में ऑटो में जाके अपने फ्रेंड को बता रही थी कि अरे आई बीन सिलेक्टेड, एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी, आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी. एंड तब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे स्क्रिप्ट ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन somehow I don't know how I got through many of those films. एंड उनमें से कुछ मीटिंग्स में ऐसा होता है कि एक तो आपको बुलाते हो 9:30-10 बजे, फिर बोलते हैं आप थोड़ी देर बैठिए, रात को कि सुबह? रात को सवेरे भी कभी ऐसे वो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे याद है ऑफ द टॉप वो इस तरह की मीटिंग्स याद हैं जो 9:30-10 बजे बुला रहे हैं. फिर वो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बैठिए, प्रोड्यूसर आपसे आके मिलना चाहेंगे. अच्छा, प्रोड्यूसर से थोड़ी बातें करिएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू जस्ट डैंगल द कैरेट. एंड आई बी लाइक मुझसे कैरेट डैंगलिंग नहीं होती. तो एंड देन आई वॉक आउट. 1-2 लगे जिनको मैंने बोला मैं क्यों बैठूँ, मैं क्यों एंटरटेन करूँ, मैं क्यों बात करूँ, आपको करना है आप कास्ट करिए, नहीं करना है मत करिए. एंड थैंकफुली दोज थिंग्स नेवर हैपेंड, एंड थैंकफुली I was never very interested in those things also. कुछ जगह हर चीज़ बहुत क्लीन भी थी, लेकिन मुझे वो स्क्रिप्ट्स पसंद नहीं आई. Somehow मैंने वो बी कैटेगरी की फिल्म्स कभी करी नहीं. पर जब आप जाती थी टू मीट द सो कॉल्ड प्रोड्यूसर 9:30-10, जब आप एंटर करती थी वो ऑफिस या घर, ऑफिस अनसेफ फील करती थी आप? क्योंकि आप एंटर करते तो एक वाइब आ जाता है, एक समझ आ जाता है अंदर से कि वो कभी कभी होता था. पता है ऐसे तो ना हम लोग इतने ऑडिशंस इतनी जगह देते थे कि it's by God's grace we all are safe and we take so much risk. ये महाडा में हमारे कितने ऑडिशंस होते हैं वहाँ उस बिल्डिंग में, अब पता नहीं होते, मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं ऑडिशंस बहुत देती थी. एंड हम लोग घरों में जाके ऑडिशंस देते हैं. एंड समटाइम्स देयर आर जस्ट मेन, you know, when you enter the house, and maybe not 9:30, but obviously even 7 o'clock when it's already become dark, it doesn't feel very safe. There are times I've entered and I've like, wow, you know, there are just men, and I'm just smiling to myself कि if something has to go wrong, I haven't told my parents where exactly I am.
I'm running my own life. Nobody really knows which particular house I am auditioning at this point, you know. And it's very safe when it comes to those proper casting, you know, studios where proper casting directors holding auditions. But these B category of work that happens in terms of films, in terms of film auditions, in terms of ad auditions also sometimes. And it takes you a while to understand. Maybe a year and a half or 2 years. It takes you that much time to really just understand कि अच्छा, this is that space and this is the proper space. पहले आपको नहीं समझ में आता है. तो एंड हाँ, फिर आप भगवान की दया से जब काम करने लग जाते हो और आप ऑडिशंस देने चालू कर देते हो, देयर बीन वेरी ब्यूटीफुल कास्टिंग डायरेक्टर्स लाइक मुकेश छाबड़ा एंड कास्टिंग बे, एंड ये सब पहले भी थे. उस वक्त भी मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स हैड बिकम, यू नो, अ लेजिट step for you to get good work, and they would always appreciate good actors. आपके साथ कभी अनटुवर्ड इंसिडेंट हुआ है ये कास्टिंग काउच के सीन में? अनटुवर्ड का किसका क्या मतलब? माने मतलब जहाँ पे यू वर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पे जहाँ बोल रही जब आप गए हो ऑफिस में, यू गेट द वाइब कि कुछ होने वाला है, यू अंडरस्टैंड, यू से बॉस. तो किसी की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये टेढ़े तरीके से कुछ एडवाइस करेंगे, बट इट्स नॉट दैट दे वुड रियली बी एबल टू, और एटलीस्ट विथ मी थैंकफुली इट वाजंट एज इफ आई वाज लिटरली पाउंस्ड अपॉन और you know done something to. There were these insinuations about saying that, or sometimes the calls would come and they'll say कि अच्छा ये इतनी बड़ी मूवी है, यहाँ है, बट यहाँ आपको ये करना पड़ेगा, and I'll be like नहीं करना, रख दीजिए फ़ोन. तो you kind of nicely just laugh it off, or rather just say that stop, don't make me. आप affected होती थी जब ऐसे calls आते थे? I think होती थी, बट नहीं भी होती थी. मतलब उसका आई हैव नेवर रियली कैरिड इट ऑन माई हेड सो मच सो कि मैं बैठ के उसके बारे में सोचूं. 2-3 बारी बहुत इफेक्ट हुई, एंड आई विल नॉट वांट टू टेक टू मच, से सो मेनी थिंग्स अबाउट इट. देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट वेरी लाइक इन ऑ ऑफ समबडी. मैं अफेक्ट जहाँ वहाँ होती हूँ कि जहाँ मैं किसी की सच में रिस्पेक्ट करती हूँ, और फिर आपको पता चलता है ये होता है, और फिर जब वहाँ से कुछ गड़बड़ आती है ना, या वहाँ जब वो चीज़ें, जो लोग सच में अच्छा काम करते हैं, जो लोग सच में अच्छी चीज़ों को प्रोपगेट करते हैं, उन्होंने काफ़ी नए लोगों को चांसेस भी दिए होते हैं, काफ़ी वो काम अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, क्राफ्ट के लिए, चीज़ों के लिए. इट्स नॉट दैट उन्होंने सब कुछ गलत किया है, बट वहाँ से जब ये चीज़ें घूम फिर के उस स्पेस में आती हैं जो बहुत ही एक मकी एरिया होती है, जहाँ आप अगेन फेस पे कुछ नहीं बोल सकते, बट यू नो कि इन द सब टेक्स्ट इज व्हाट, और where is this going to go, and then it becomes tricky to handle a friendship, handle a relation, handle that respect. That used to really hurt me. That used to really. आप ही की नजरों में जो लोग आप literally जिनका मैं काम बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, या जिनको एज अ पर्सन में बहुत मानती हूँ, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिनके लिए. क्योंकि सी आई एम अ पर्सन ना जो पूरी तरह से कभी ब्लैक एंड वाइट में नहीं, I believe in grays a lot. I don't want to. I do. Because my life journey has been such that I've seen everybody has their own good things and demons. There are some people that you can simply just write off and say मुझे करना ही नहीं है associate. वो मैं फिर दिमाग में नहीं लेके चलती. पर जहाँ जो लोग होते हैं जिनसे आप इंस्पायर भी होते हैं, जिनके आप सॉफ्ट एक उनके बारे में कुछ चीज़ें आप समझते भी हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ज़िंदगी, उनके लाइफ के बारे में, you appreciate that. एंड वहाँ जब ये एकदम होता है ना, दैट रियली बॉदर्स मी कि कैसे, हाउ कैन दीज टू थिंग्स को एग्जिस्ट, एंड हाउ कैन दिस पर्सन बी लाइक दिस ऑल्सो एंड लाइक दिस, एंड हाउ कैन दे नॉट सी वॉट दे आर डूइंग. एंड there have been some people that have genuinely liked, apart from the work part of it, कि आप सच में I would have loved to be friends with them, loved to have them as as a friend that I could call and talk to and have a longer association with, but yeah, couldn't. So those things have hurt me a lot. But ज़िंदगी में बहुत सारी और ही चीज़ें उन्होंने बहुत hurt कर रखा है, तो ये मतलब फिर भी ठीक है. I just get worried and I get sad about the fact कि there are a lot of other women who have to go through it, and some are not given the right guidance,
एंड उनके लिए मुझे ज़्यादा दुख या एक चिंता सी महसूस होती है। तो अब चलते हैं बॉबी जासूस की ओर। हाँ, अली फजल, विद्या बालन, माहौल कैसा था वहाँ पे? बहुत प्यारा माहौल था, बहुत प्यारा। Parag and Shruti had cast me for it, and that was my first Hindi film. जी। And I remember मैं ना मुकेश छाबरा के मतलब recently I had met him about मेरी वो first year ही था, सब कुछ ये first year की बात है मैं acting। एंड तब मैं तेलुगु करने लग गई थी, दादा के साथ मैंने ऐड किया था, मैं तेलुगु इंडस्ट्री चली गई थी। फिर आई वाज कमिंग बैक, आई वाज अबाउट टू डू समथिंग विद मुकेश छाबरा, a series which did not work out. So I hold him in high respect of whatever interactions I had, and he was very sweet when I couldn't do that series because of date clashes and all. तो जब मुझे बॉबी जासूस के लिए कास्ट किया जा रहा था, मैंने पराग को बोला था, अच्छा मैं एक बार मुकेश से ना कॉल पूछ के बताती हूँ आपको। एंड वो अभी भी पराग मुझे सुनाता है कि तुमने ये बोला था मुझे। ऐसे देखो मैं इतनी ऑनेस्ट थी, लाइक मैंने इतने सोचा नहीं कि मैं क्या, मुझे वो एज अ पर्सन आई फेल्ट आई कुड रीच आउट टू हिम एंड टेक अ सजेशन, सो आई वाज अबाउट टू डू दैट। And Parag remains a very close friend. Shruti has given me Padmavat after that. She's given me Ashram after that. And I think that's where these people bring in so much to an actor's life. You know, all these casting directors. अगर ये नहीं होते तो हमारा होना बहुत मुश्किल होता. And Dia Mirza, she had started producing, and Dia has been an actor obviously. वो ऐसे हाथ पे रखती थी सबको. She literally took me under her wing. And she was like, I'll guide you through it. एक बारी दिया ने मेरा मेकअप खुद किया है अपने हाथों से. And she was so involved. She was always there like an elder sister. And विद्या के बारे में कुछ भी बोलो कम है. You know, I've always been so fond of Vidya, and I've not able to meet her or kept in touch that much, which is sad. But two things I remember. जब मैं ये B categories की films बता रही हूँ जिनके जाती थी और कई बारी हाँ हो जाता था, एंड देन आई यूज्ड टू वॉक अवे सेइंग कि नहीं करना है मुझे, तो उनमें से एक फिल्म थी जहाँ 3 लड़के 3 लड़कियों का रोल था। एंड इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते थे उस वक्त, एंड द डायरेक्टर इज सिटिंग एंड नाइसली टेलिंग मी इसमें लड़की का कुछ काम ही नहीं है, मेरे लड़के मेन है, ऐसा है वैसा है, लड़की का तो कुछ है ही नहीं, कोई भी हो लड़की चलेगा। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई सेड कि सर आप किसी और लड़की से करा लीजिए, लड़की का तो कुछ काम है ही नहीं। तो इसे अरे लड़कियों का काम होता ही कहाँ है, कौन सी फिल्म्स हैं, एंड द ओनली नेम दैट वी कुड रियली से वाज विद्या। यू नो कि लुक एट विद्या बालन्स फिल्म्स, गर्ल्स डू हैव रोल्स एंड गर्ल्स डू हैव यू नो मीट टू ऑफर in terms of capacity to really carry a film on their shoulders, and Vidya was doing that, and thanks to her that a lot of us actors were able to be inspired and say कि हम भी कुछ कर सकते हैं शायद, if we are not typically you know next door जो होता था टर्म, बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर की जो छवि होती थी, तो एंड विद्या वाज लाइक such a life on the set and very loving. She I remember she met me once after हम लोग क्या एक सक्सेस पार्टी हुई थी, उसमें मेरे भूल से मेरे कुछ एक ज्वेलरी छूट गई थी, एंड शी केप्ट मैसेजिंग कि तुम्हारी ज्वेलरी पड़ी है, लेट्स कैच अप, एंड देन वी कॉट अप। एंड मैंने कुछ नहीं काम किया था सिद्धार्थ उस वक्त, कुछ भी नहीं किया था टू बी एबल टू टॉक अबाउट एनीथिंग। विद्या बीइंग विद्या, शी वाज लाइक टेक माय नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, जब भी तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए यू कैन कॉल मी, यू कैन रीच आउट टू मी। आई टुडे कांट से दैट टू अ न्यू पर्सन। नहीं हिम्मत होगी मेरा ये बोलने का कि मैं किसी को बोलूँ कि अरे भैया तुम जब भी चाहो मुझे कॉल कर लेना। शी इज़ लाइक दैट, शी रियली इज़ ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी, and she's such a beautiful energy. When you see her you feel like हाँ दुनिया से ही है। And Ali is, I mean I just met him at IFA also, he's a sweetheart. It's lovely to see Ali and Richa together, they are such a beautiful couple. But yeah, it's amazing, and Bobby Jasoos में बहुत मज़ा आया था काम करके। It is, Arjun was there, and yeah lots of good fun, great memories. डिशुम, वरुण जॉन, डिसेंट सक्सेस थी। वो फिल्म आपके लिए वर्क हुआ कि नहीं? Did it work for you? I don't know. I did Dishum because I think again 6 months तक कुछ बातें चल रही थी. They approached me for one role and then for another role and then for another role. Vicky was casting for it, and finally Vicky ने बोला तू मेरे लिए कर दे ये. And but one thing I remember, I loved meeting the director, and
everybody, and they were very very courteous. It was fun shooting with John a lot, and 2 दिन का ही मेरा काम था. शायद अगर वो इतना बड़ा एक उसका जर्नी नहीं रहा होता तो बिकॉज प्रोडक्शन हाउस इन नाडियाडवाला से एंड एवरीबडी से काफ़ी देर तक कुछ ना कुछ चीज़ों से बात हो रही थी, एंड देन दे सेड ये है, ये करते हैं, एंड आई ऑल्सो सेड येस कि ओके चलो लेट्स डू इट. बट the process of just 2-day work, I still remember it. It's still in my memory because it was a lovely time on set. And I remember John, again I was very new, and John sat me down and वो इतने प्यारे questions पूछ रहे थे जो आज हमारे friends भी नहीं पूछते normally. कैसा लग रहा है बॉम्बे में? Do you have good friends? Do you like it? Do you like acting? Do you like this? Do you like that? Are you good? Are you really good? The way he asked me, are you good? Is everything okay? Are you really good? There was so much genuinity in that question. And I was like, wow, like someone can really talk such depth in this acting world. So yeah, it was, I don't know what, if it did anything for me, मुझे नहीं पता. But it was a good experience. आपने 2 फिल्में की YRF के साथ, वॉर और टाइगर जिंदा है. YRF के साथ काम करके, was it an awe-inspiring process? It was. It's been, I think in my acting journey, these 3 films, War, Padmavat and Tiger Zinda Hai, have had the biggest contribution. And they've been my most, one of the most enjoyable experiences as well. And again, Shanu has had a very important part to play. मैंने सुल्तान के लिए audition किया था. कौन से रोल के लिए? अनुष्का शर्मा के लिए. जी. तब वो लोग नए लोगों को ढूंढ रहे थे. एंड अब मेरा कुछ आई थिंक 11-12 टेस्ट हुए थे एक के बाद, जैसे एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा. एंड शानू से 12 ऑडिशन फॉर सुल्तान. 12 से मतलब काफ़ी कुछ हुआ था कि पहले एक ऑडिशन हुआ था, फिर दूसरा ऑडिशन हुआ था, फिर देयर वर म्यूजिक वीडियो टेस्ट, फिर देयर वाज अ डांस टेस्ट विद वेबवी, देन देयर वाज रीडिंग्स विद अली. सो काफ़ी कुछ एक करके जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं. बट दैट 1 month process was beautiful, and thankfully मेरे लिए वो पूरा प्रोसेस 1 महीने का था. अगर वो 6-7 महीने या 1 साल चलता तो बहुत एक एंजाइटी में ही इंसान रह जाता ना. बट एंड मैं ऐसी थी कि जब तक मैं अली से नहीं मिली तो मुझे पता भी नहीं था सुल्तान की बातें हो रही हैं, बिकॉज YRF में दे डोंट गिव यू द एक्चुअल स्क्रिप्ट, दे गिव यू सम अदर स्क्रिप्ट एंड दे मेक यू ऑडिशन ऑन दैट. एंड आई थिंक शानू हैड मेंशन्ड इट्स अ बिग फिल्म और समथिंग, बट आई इन माई हेड थॉट कि नए लोग हैं तो वो जो वाई स्पॉट की तब फिल्म्स आती थी, मुझे लगा तब वैसा कोई प्रोजेक्ट होगा. इट्स ओनली व्हेन आई मेट अली एंड ही केप्ट रेफरिंग टू मिस्टर खान, देन आई रियलाइज्ड कि ओ, एंड देन आई वेंट एंड looked in and I realized कि अच्छा this is Sultan and this is for the main part, which is I think after 15 or maybe some 10-12 whatever stages, and the whole process was again very heartbreaking when I didn't get it, of course. But at the same time, एक तो I'm dusky, and दूसरा which I am very proud of. I really love being dusky, but I'm not a typical YRF heroine, right? And I did not have the most shapely legs and stuff, and वो shots वगैरह में pictures भेजनी थी, and शानू पूरा आपका she is through with you the whole time. वो एक कपड़ा खुद देखेगी, check करेगी, भेजेगी, and वो 2 बजे कभी हो रहा है काम, कभी रात के 1 बजे हो रहा है, you know, the trials at home, and when we are sending pictures, and I was with Shanu and I said कि शानू ये pictures मैं भेज रही हूँ, but I don't think that were best legs, or you know I'm not looking my best. You know what she said? I had thought कि वो बोलेगी कि actor बनने क्यों आई हो, फिर क्यों नहीं तुम काम कर रही हो अपने आप पे. She said it's not your problem. They are taking you on board now. It's their problem. They will make you come in shape. They will work on you. You just send what you have. And that just made me feel that, oh wow, like I can be myself. And she used to always tell me that तुम ऐसी meetings पे आ जाती हो, at least dress up a little bit, at least take care of yourself a little bit. But yeah, it was amazing. And even on set of Tiger Zinda Hai, working with Ali and Salman sir and everyone, some of my best friends were made on that set. क्योंकि हम लोग पहली बार था कि मैं 2 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, एक सेट में थी, एक साथ हम लोग खा पी रह रहे थे for not about 2 months, maybe 1.5 months. But yeah, some of my best friends today come from that experience. तो I want to talk to you about Sultan. तो जब आपको नहीं मिली फिल्म तो रीज़न देते हैं YRF वाले कि क्यों नहीं मिली आपको फिल्म?
See, I just know कि it did not work out. Exactly why I don't know. I remember Shanu telling me कि she called me for it. कि अभी आके मिलो. And which was also very sweet. कि उसने खुद बुला के personally बोला, नहीं तो phone पे भी बोल सकती थी. And then she said कि one compliment she gave me कि Adi sir saw one take of mine. And she said कि इससे better ये scene कोई नहीं कर सकता. And she also said कि but ये नहीं होगा. I don't know whether she told me anything else, but she said कि नहीं होगा. But keep us posted about what you're doing next and everything, and keep in touch with everything. But yeah, that did not work out. टाइगर जिंदा है में आपने कहा आपने अच्छे दोस्त बनाए. Would you count Salman, Katrina as your friends? No, I've unfortunately I've always been so much in my own zone and my own space and अपने cocoon में. और मुझे वो थोड़ा मैं conscious हो जाती हूँ. Like मुझे लगता है कि अच्छा ये लोग तो ये हैं. I'm not like I can't rub shoulders with them. I'm not able to. I feel very conscious of stepping into someone's space like that. So yeah, I could never. In fact, मैंने I think सलमान सर के साथ एक picture भी नहीं ली आज तक. मुझे आप बहुत confident लगती हैं. On screen for sure, in person also. फिर ये क्यों dynamics चल रहे थे कि अच्छा I can't rub shoulders with सलमान, कतरीना, ऐसा क्यों सोच रही थी आप? पता नहीं. I don't know. I'm too conscious. I call it self battles. खुद के साथ battles होते हैं. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा उनका अपना स्पेस है, हाय हेलो किया and फिर you go into your own space. I think now I probably would be a little different, but not. It's just my personality. I feel conscious like that, and it's difficult for me to. It's difficult for me to encroach someone else's space especially when they are so big in their aura and in their stature. So अगर हो सकता है ज़्यादा scenes होते साथ में तो maybe सलमान सर के साथ थे काफ़ी सारे scenes, but हाँ नहीं हुआ मुझसे. तो वो जो होता है ना, जो हमें सुनते हैं कि सलमान खान लोगों को बैठाते हैं, साथ में लंच करवाते हैं, जो एक्टर भी बैठी रहती हैं, एक्ट्रेस भी, बाकी कास्ट मेंबर्स, वो बैठक नहीं हुई है आपकी? somehow हमारे स्केड्यूल में ही नहीं हुई. मतलब हमसे पहले जो पहला स्केड्यूल हुआ था मैं बहुत सुनती थी कि सलमान सर बहुत लंच पे बुलाते थे, बिठाते थे और काफ़ी सारा पार्टीज होता था उनके स्वीट में. ये हरदम बोला जाता था कि उनका जो स्वीट है वो सबके लिए ओपन है. लाइक द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर एनीबडी, यू कैन लिटरली वॉक इन. एंड मैं बोलती रहती थी मतलब ऐसे कैसे वॉक इन, जब बुलाया जाएगा तब जाएंगे ना. मतलब आई यूज्ड टू कीप विशिंग कि मुझे भी मिलना है उनसे प्रॉपर्ली, लाइक कैजुअली, एंड आई वांट टू सी दैट एनवायरनमेंट. एंड बट या सो वन डे आई थिंक उन्होंने, एंड वो बहुत इनडायरेक्टली शायद इनवाइट करते हैं. तो एक बार हम सीन कर रहे थे और उन्होंने बोला कि आज रात को यहाँ पार्टी है. एंड तो फिर बाद में we were just joking about it, and some of the people who are from YRF and the production were like, "अरे but that is him calling you guys to go and you guys to go for the party now." And we were like, नहीं ऐसे कैसे जाएंगे, like it's not a direct one, and how do we just walk in? So yeah, we couldn't. That's one regret. I would have loved to know him more. War 2 आपने क्यों नहीं किया? War 2 में मेरे लिए रोल ही नहीं तो क्यों नहीं करती. पर अभी ऐसा रिलेशनशिप है YRF के साथ कि आप शानू या आदित्य चोपड़ा को फोन करके बोल सकते हो सर चांस? हाँ नहीं, I've never done that. I've just not been that person, unfortunately. I wish I was. मुझसे कोशिश कैसे करने के लिए? मतलब नहीं होता मुझसे कि वो मैं नहीं कर पाती. शानू, yes, I've been very fond of her and she's been extremely sweet. But जो एक टच में रहने की बात होती है वो मैं नहीं कर पाती हूँ. आपकी फैमिली कंजर्वेटिव है? In what way? फॉर एग्जाम्पल आपने एक लेस्बियन ऐड किया था. क्या वो फैमिली आपकी सपोर्ट में थी? Were they okay with it? I've never thought of it like that. मैंने अपने काम को लेके बहुत कभी सोचा है कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी, नहीं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है. For me, acting is my thing. और मैं खुद ही काफ़ी ज़्यादा I'm a clash between values and being bold.
So it's according to me. If I find interest in it, if I find challenge in it, if I like a script, it's always been that. And I don't think my family is conservative like that at all. कभी भी उन्होंने एटलीस्ट वो ऐड आने के बाद दे वर ऑल वेरी प्राउड. इनफैक्ट जब वो ऐड वायरल हो रहा था तो मैं कानपुर में थी अपने सो कॉल माड़ू सेटअप में, एंड एक शादी चल रही थी. एंड मेरे चाचा जो कभी ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं खास, वो बार बार ध्यान दे रहे थे कि इतना वायरल हो गया, ये इतना वायरल हो गया, ये इतना वायरल हो गया. एंड दे वर ऑल वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. So I come from that way, yeah, I think I come from a very liberal family. In fact, जो नागेश कुकनूर की मैं मूवी बता रही हूँ आपको, उसमें काफ़ी बोल्ड सीन्स थे जो मैंने पहले मुझे पता था, बट उतना होगा ये नहीं पता था. एंड वो मेरी सेकंड फिल्म थी, and that was maybe on the third year of my acting completely, in 2015 or something. I was still very new to everything. Tigers in the Hair and all had not happened yet. And शूट के 2 दिन पहले तक मुझे समझ रियलाइज़ हुआ कि अच्छा व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग वाज और जो होने वाला है वो बहुत अलग चीज़ें हैं. एंड नागेश सर एंड आई सैट डाउन एंड ही ऑल्सो अपोलोजाइज्ड कि शायद मेरे में भी कमी रह गई तुम्हें एक्सप्लेन करने में, तुम्हारी कमी रह गई पूछने में, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. एंड ही वाज वेरी स्वीट इन सेइंग कि ये मैं चेंज नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई कैरेक्टर, बट तुम वॉकआउट करना चाहो तो कर लो, आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू, but this is what it is, you can let me know. That is the day I called my mother for the first time to ask her कि अच्छा ये ऐसे ऐसे. and मुझे लग रहा था मेरी माँ हाय राम करती रहेंगी because that was her way of talking when she was shocked. and generally my mother used to be that person जो अगर screen पे kissing भी हो रही है तो she'll get a little uncomfortable. that person tells me कि तुम एक्टर बनना चाहती हो ना और तुम्हें रोल पसंद है ना, तो फिर ये सब क्यों सोच रही हो. एंड अगर रोल पसंद है और तुम्हारे पास रोल में बहुत कुछ करने को है, जबकि वो इंडिपेंडेंट फिल्म थी, कोई ऐसा नहीं है कि हमें मुझे पता है कि इसके बाद तो लाइफ ही चेंज हो जाने वाली है. एंड शी सेड दैट आई रियली लाइक नागेश कुकनूर्स वर्क. मुझे बाकी नहीं पता बट मुझे उनका काम बहुत पसंद है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें रोल पसंद है तो तुम करो, ये मत सोचो, डोंट से नो फॉर दिस रीजन, देन डोंट बी एन एक्टर. एंड व्हेन माय मदर सेड इट, who doesn't is not even starstruck or anything, I felt then why am I holding myself back? So then I went and said yes and I did the scenes. So yeah, I think उस तरह तो बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है. आश्रम ने बॉबी देओल की जिंदगी बदल दी थी. लाइक पीपल से कम बैक ऑफ बॉबी देओल. आश्रम का आपके फिल्मोग्राफी में या वेब सीरीज में या लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है? अगेन आश्रम मैंने की थी प्रकाश झा के लिए, यू नो. मुझे पता था कि वो ensemble कास्ट है, मुझे अपना रोल अच्छा लगा था, बट इट वाज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वर्क. अब मुझे लगा ये मेरा चांस है. मैंने काफ़ी सारा काम ऐसे भी किया है कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है या इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, एंड वो रोल अपने में अच्छा होना चाहिए ऑफ कोर्स. बट सो द बिगेस्ट इम्पैक्ट इज मी गेटिंग टू वर्क विद प्रकाश झा एंड literally being you know, like having a great relationship with him. and उसका जो impact है वो इतना ज़्यादा huge था कि आश्रम reached the masses a lot. so हर जगह आपको कई बारी लोग रोक के पूछते थे कि आश्रम कब आने वाला है, आपका ये रोल बहुत अच्छा था. जो एयरपोर्ट्स पे बाहर इंटीरियर्स of India, if you go, everybody has seen आश्रम. So its impact was huge in that way, and that I'm very thankful for. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. Sultan of Delhi and First A Fantasy, उसके बारे में बताइए ना. क्या बताऊं? How was, I mean, they had a lot of tough scenes to do as well, right? Intimate scenes थे उसमें. पर आप safety कैसे ensure करवाती हैं when you do these intimate scenes? क्या आप
प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को बोलते हो व्हाट यू फील बिफोर दैट सीन? क्या वो आपको एक इंटिमेसी डायरेक्टर भी होते हैं ना आज के टाइम पे, वो सब होते हैं? सुल्तान में थे। हाँ। फर्स्ट से फैंटेसी में नहीं थे एंड उसमें ज़रूरत भी नहीं थी। आई थिंक it's about having a conversation with the director, with the producer, and your co-actor, and to be sure that everybody is on the same page, being very clear with what you are okay with, you know, and being extremely clear. मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ये काम कर क्यों रही हूँ, मतलब मुझे उसमें किस चीज़ से as an actor satisfaction आने वाला है, what is the episode or the series going to say, what is my character here to do? It is here to titillate the audiences, or is it here to say a certain thing? Is it here to talk about the relationship between these two people? When that clarity comes in, then you know what is required and what is not required in terms of the scenes or in terms of the character and the graph, and then you can टॉक टू द डायरेक्टर्स कि ये मुझे ज़रूरी लग रहा है और ये मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है। मेरा कमिटमेंट वो होता है कि मुझे जहाँ तक, या तो आप मुझे कन्विंस कर दें कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, या मुझे वो समझ में आना चाहिए कि इतना तो ज़रूरी है फॉर दिस कैरेक्टर टू बी एबल टू शो व्हाट द सीन एंड द कंटेंट इज ट्राइंग टू से, द फिल्म और द सीरीज और व्हाटएवर, एंड एम आई डूइंग इनफ एक्टिंग and does my character have enough graph apart from these intimate scenes? If it is only about these intimate scenes, then I won't be, you know, interested. If there is other things that I'm having fun with, I'd be interested. Like when First Say Fantasy happened, again for some time I was not very sure, but it kept coming back to me, the same story, and I really loved talking to the director. She was a woman director, Shraddha. I really enjoyed talking to her. एंड उस वक्त मैं हर चीज़ बहुत सीरियस कर रही थी, रोना, हर सीरीज़ में या हर कंटेंट में मेरा रोना या सीरियस काम था, एंड मुझे एक ब्रेक चाहिए था उस स्पेस से। तो मैंने कहा कि ठीक है 5 दिन का है, लेट्स ट्राई, लेट्स हैव फन, एंड आई हैड सो मच फन डूइंग दैट 5-day शूट। आई रिमेंबर it was great to work with Gaurav, it was great to work with Shraddha, it was great to work with our DOP. We were just having great fun, and that is what, you know, is most important for me. उधर ये कभी बात ही नहीं हुई because I was very safe with, first of all, my co-actor Gaurav, and I were very safe with each other, and Shraddha made sure that we were all on the same page, and हम लोग अपने आप ही scenes को uplift कर देते थे. She used to not need to come and tell us कि बेबी ऐसा करो, ये करो, वो मत करो. तो जो ज़रूरी था. And in Sultan of Delhi, yes, there were more trickier scenes as compared to First Say Fantasy. There was far more trickier scenes, and वो throughout the series थे. Plus, I was a little worried कि this is anyways a woman who's involved with the father and with the son, and that character is supposed to be a person who uses sexuality to get her work done in those times, you know, because we're talking about the 60s where this, जहाँ इस लड़की को power चाहिए, वो मर्दों की दुनिया में अपना एक स्पेस क्रिएट करना चाहती है अंडरवर्ल्ड जैसी एक जगह में, एंड उसके लिए उसकी ब्यूटी को यूज़ करना ही उसके लिए सबसे बड़ा वेपन है, एंड शी इज़ ओके विद दैट. तो वो कैरेक्टर बड़ा डिलिशियस था मेरे लिए, बट मुझे डर ये बहुत लगता था कि मैं कहीं टाइपकास्ट तो नहीं हो जाऊंगी, या मतलब ये ही तो नहीं होके रह जाएगा, बिकॉज सारे सीन्स छोटे छोटे सीन्स थे, एंड उन हर सीन में स्टार्ट में एक किस होता था, लास्ट में एक किस होता था, और कुछ सीन्स में इंटीमेसी ज़्यादा थी, कुछ में कम थी. बट अगेन आई ट्रस्टेड मिलन सर अ लॉट, एंड उनसे बहुत अच्छी मेरी बात हुई थी. उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मुझे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें जानता हूँ एज एन एक्टर, मैं जानता हूँ व्हाट यू स्टैंड फॉर, एंड मुझे पता ही कैरेक्टर क्या है. बोथ मिलन सर एंड सुपर्ण हरदम शंकरी के बारे में बहुत एक्साइटेड रहते थे. दे लव्ड शंकरी एज अ कैरेक्टर, एंड उनके थ्रू आई स्टार्टेड लविंग शंकरी एंड व्हाट शंकरी मेंट फॉर देम, बिकॉज उनके बोलने के तरीके से शंकरी वॉज नेवर जस्ट अबाउट सेक्सुअलिटी. शी वॉज अबाउट a woman's power, you know, a woman's power in herself, and everything is a choice. कभी कभार ऐसे होता है, मैंने बहुत बार सुना कि अगर कोई इंसान कुछ बोल्ड रोल्स करे या इंटीमेट रोल्स करे, एक छाप लग जाती है, और उसके बाद सारे लोग वैसे ही किस्म के रोल्स के लिए फोन करते हैं एक्टर को या एक्ट्रेस को. वो हुआ आपके साथ? नहीं. वो डर था कि होगा आपके साथ? हाँ, डर तो ज़रूर था,
लेकिन वो हुआ नहीं. एंड आई थिंक वो उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मैंने और भी बहुत काम किया हुआ है अलग तरीके का. सो पीपल सी मी एज एन एक्टर मोर देन एनीथिंग. एंड थैंकफुली शंकरी के रोल को परफॉर्मेंस वाइज बहुत अप्रिशिएट किया गया. आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव फॉर इट. पीपल सॉ मोर इन हर जस्ट द ग्लैम. इनफैक्ट लोगों ने मुझे इतने ग्लैमरस किरदार में नहीं देखा था पहले शायद. अभी दे सॉ मी इन अ वेरी ग्लैमरस किरदार, अवतार सॉरी. तो शायद वो भी एक कारण था कि उनका ध्यान उस चीज़ पे ज़्यादा गया. एंड मिलन सर ने उतनी इंटीमेसी दिखाई भी नहीं है. मतलब द केसेस हैव बीन कट डाउन टू 30% और 40%. कभी कभार ये सीन्स टेक अ मेंटल टोल ऑन यू, होता है? हाँ होता है, ऑफ कोर्स होता है. इट इज़ ऑब्वियसली यू फील लाइक अ लिटिल बिट. You have to put yourself as an actor in that position. It's not easy to be doing intimate scenes with a co-actor in front of 50, 60, 100 people. वो टेंशन रहती है कि चेंज कैसे होगा, कितनी जल्दी रोब आएगा, कौन है मॉनिटर पे, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है. You're comfortable with the core team, but जो हमारे मॉनिटर्स होते हैं you're very uncomfortable with that, कि वहाँ कौन देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं. भले ही वो नहीं भी दिख रहा हो, but as a woman you're very sure of, you're very conscious of how people are viewing that part, especially men. And वो सब होता है, but then performance is performance. कौन कौन कॉन्शियस हुआ ऐसे? सब नहीं होते. सब कॉन्शियस होते हैं. I think only first fantasy में me and Gaurav were very comfortable with each other, and Gaurav used to be able to give as much to the scene as I. But generally, it's more difficult for men. I'm not saying that we are not traumatized. Of course we are. There are also times where men don't know how to handle it. There are also times when you feel कि अच्छा, this person took a little advantage, and it could have been done better. But as women, we are so used to just forgiving men for being men. कभी कभार कोई एक्टर ने सीन का एडवांटेज लिया आपके साथ, इंटीमेट सीन का एडवांटेज? Not it. Twice it has happened, and I would none of these places जो हमने अभी जिनके बारे में बात करी है, 2 बारी I felt कि हाँ, it could have been. I don't think that I would say that that person was taking advantage, but I would say कि हाँ, there was this excitement that took over rather, and I could see that he's getting excited, which is not the way it should be. Like where you feel a little violated, you feel a little uncomfortable, and like yeah, it has happened 2-3 times. मैंने कहीं सुना था कि एक एक्ट्रेस ने कहा था कि they were having a kissing scene, and कट के बाद भी the male actor went on. नहीं, वो मेरे साथ नहीं हुआ है. अगर वो कभी होता भी तो मैं शायद उसको कॉल आउट कर देती. I would have called it out. That I don't think, but the way मैं जो भी 2-3 बारी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो ज़्यादातर किसिंग के उसमें ही प्रॉब्लम हुई है. एक बारी हुआ था where I was wearing clothes which were not comfortable, and as a man I would hope the man would understand कि अच्छा यहाँ hold करना is easy rather than यहाँ. He almost put his hands on my butt, which was not required. He could have put his hands on my waist, and I felt कि not right. तो आपने उनको बोला नहीं? बाद में I moved his hands and I said please hold here and not here. But at that moment it felt कि I didn't know. मैं ये नहीं बोल पाई कि आपने ऐसा किया क्यों, why did you have to and why, because वो होता हाँ भूल से, लेकिन मैं वो उस तरह कॉल आउट नहीं कर पाई. मैंने उनको ये बोला कि नेक्स्ट टेक में प्लीज डोंट do this, and he then adhered to that. But at that time I felt कि then kissing के वक्त होता है ना, you can kiss softly, but sometimes they go at you, and you feel कि by God, like at that time you feel कि like it is too much for you to take. But yeah, हम लोग बहुत सुनते हैं मेंटल डिप्रेशन के बारे में, मेंटल ब्रेकडाउन्स के बारे में. आपके साथ हुआ है वो कभी? Regarding work or apart in from life in general? बहुत बार.
breakdown, mental breakdown, I can't say कि हुआ है नहीं हुआ है. It's very hard to understand. But yeah, I have seen depression and this whole feeling not okay for a very very long time. And क्योंकि मेरी family life भी कुछ ऐसे रही है कि there has been a lot of stress regarding that, and I've been trying to deal with it. And acting has been one part of my life. There has been a lot जो मुझे apart from acting handle करना पड़ता है. तो दोनों चीज़ें करना कई बारी बहुत ज़्यादा excruciating हो जाता है, especially if you're doing it for many years. And see, when you're an outsider, I don't like to get into that outsider-insider thing, but आपके पास guidance नहीं होती. Every stage is a learning stage, you know. जब पहले ऑडिशंस करने आए थे तो नहीं पता था कि ऑडिशंस कैसे किए जाते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, कौन से नहीं होते हैं. थैंकफुली कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, इसीलिए मैं वो कास्टिंग डायरेक्टर्स को बहुत मानती हूँ, क्योंकि अगर शायद वो नहीं होते तो शायद मुझे वो रूट ही नहीं पता होता. आई हैव नेवर हैड टू गो टू अ प्रोडक्शन हाउस टू गिव माई resume or pictures and all of that. But thanks to these places, you know कि अच्छा good work happens here, and this is when they call you, you go audition, and that's how I've got all my work. But there is always this learning curve. There's so much of rejection in our industry. There's so much uncertainty. There's so much anxiety around it, this uncertainty, not knowing your days. मतलब simple way में मुझे नहीं पता मैं कल परसों क्या करने वाली हूँ आज तक. वो इतने टाइम तक उस अनसर्टिनिटी में रहना ना कि हर चीज़ बदलती रहती है. रोज़ एक शूट हो रहा होता है वो बदल जाता है, ये हो रहा होता है तो कुछ और हो जाता है. ऐसा नहीं है कि आपका पूरा कैलेंडर ब्लॉक्ड है पूरे साल के लिए, तो आपको पता है कि मैं इस महीने काम कर रही हूँ और ये 15 दिन में छुट्टी ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैं काम कर रही हूँ. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड नॉट नोइंग हाउ टू डू थिंग्स, एंड दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट. वो हरदम है. तो मुझे नेटवर्किंग पसंद नहीं है. एंड मुझे वो काम के लिए मिलना, मतलब मिलना हम सब करते ही हैं, लेकिन वो काम के लिए फ्रेंडली तरीके से मिलना ना मुझे बहुत समझ में नहीं आता. मुझे ऑफिस में काम के लिए मिलना समझ में आता है, बाहर फ्रेंड्स की तरह मिलना समझ में आता है, लेकिन वो फ्रेंड्स की तरह काम के लिए मिलना समझ में, उस फीलिंग के साथ हरदम मिलना बहुत अजीब लगता है. इंस्टाग्राम हैज़ बिकम सच अ बिग थिंग. अब वो फोटोग्राफर्स भी हैं, रील्स भी हैं, ड्रेसअप भी होना है, उसके ऊपर इतना सारा काम है. वो एक्शन और कट का जो सुकून है वो तो इतना होता है, और उसके आसपास की जो दुनिया, जो बहुत ही वैलिड एक दुनिया है जिसको आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब प्रोफाइल, वो उसको आज तक मैं समझने के लिए थोड़ा अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि उसको कैसे बैलेंस आउट करूँ. देन योर फैमिली लाइफ, जो मेरी 70-80% of my life, or 50% or 60% of my life is definitely around that. So there has been a lot of internal stuff that I've gone through. And फिर जैसे अब जब पहले तो था, I was living a life of an actor who used to do ads and auditions and ads and auditions and few films here and there. After Tiger Zinda Hai, Padmavat, War, Criminal Justice, Asur, all these series and films, when they came out, I became a different category of an actor. Then came the teams, you know, your management, your PR, your stylist, and I've never been a people's person like that. तो उनको कैसे संभालना है, उनके साथ कैसे काम करना है. एंड मेरा पहले होता था कि यार मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे जाके एक्ट करना आता है, मुझे अपनी सीन पे काम करना आता है, और मेरे पास बहुत कुछ है और करने के लिए जो मैं अकेले कर रही हूँ, ये तुम लोग कर लो, यू नो, ये जो बाकी काम है मुझसे मत कराओ. आई यूज्ड टू नॉट अंडरस्टैंड, वो भी आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो पे कर रही हूँ ना, यहाँ तुम कर लो, ये सब मैं कर रही हूँ. बट आई यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड बिकॉज आई हैव बीन एन असिस्टेंट माई सेल्फ. I was in EA in my job and I was a very good EA. तो मुझे लगता है कि ये तो common sense है. अब मुझे समझ में आता है common sense is not very common. And you just have to understand. So now for the last 4-5 years, I've been trying to heal. I've been trying to look after my mental health, look after my family's mental health, and really try creating a balance between happiness, wants, and being. पद्मावत कैसे था आपके लिए? शाहिद, दीपिका, रणवीर, how was that? Sanjay sir, Padmavat was Sanjay sir. All in all, it was lovely to work with Deepika, Shahid. रणवीर के साथ मेरे कोई scenes नहीं है. Team बहुत बढ़िया थी. But when you say Padmavat, it's Sanjay sir for me. That's the experience. And
it's been one of my best experiences in life. कैसे? सीखने को बहुत मिला उनसे, बहुत ज़्यादा। उनके टेम्परामेंट के बारे में बहुत सुना है मैंने, आपने वो एक्सपीरियंस किया? हाँ किया। कैसे? तो पहले जब जिस दिन मैं घूमर जब शूट हो रहा था, दैट वाज माय फर्स्ट इनिंग, और 9 दिन घूमर शूट हुआ था, आई रिमेंबर। और मैं पूरे दिन बैठती थी, लाइक पूरे दिन। एंड मैंने जब तक जो भी काम किया था, मैं कैम कर रही थी सेट पे, यू नो। जाके चीज़ें करने को होती थी। आई वाज एक्टिवली डूइंग एवरी रोल दैट आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ। आई वाज नॉट सिटिंग एवर। वहाँ मैं ऑन सेट ऑन कैमरा बैठ रही थी 9 दिन। तो मुझे लगता था मैं कर क्या रही हूँ, ये मैं करूँगी कैसे। एंड वो पूरा डेकअप के साथ बैठना, बट जस्ट टू सी द स्पेस दैट ही हैड गिवन अस, द सेट्स ही हैड गिवन अस, even the jewelry and like there was so much provided to you for being the actor that you can be. That was beautiful. Plus जो चौथे पांचवें दिन संजय सर के साथ मेरे क्लोजेस्ट शूट हुए थे घूमर के सॉन्ग के, एंड उन्होंने जो ब्रीफिंग दी थी ना, मुझे अभी भी याद है कि तब तक मुझे शायद 4.5 साल हो चुके होंगे एक्टिंग करते हुए, बिकॉज मुझे याद है। तो ऐसे जो भी 4.5 साल मैंने झूंझा है, तुमने वो इस मोमेंट के लिए झूंझा है। दैट वाज अ वॉइस इंटरनल, बिकॉज दैट ब्रीफिंग वाज सो ब्यूटिफुल ऑफ बीइंग अ वुमन, हाउ अ वुमन इज, यू नो, and what all a woman can do. I had no dialogues. It was a song shoot, just some clothes being cut. But the way he briefed me for that scene, and I was just like, this is what it's going to be. There were days which were really difficult, like really, really, really difficult. कैसे? Because मैं वो नहीं कर पा रही थी जो वो चाहते हैं, और संजय सर को हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए ही चाहिए, बट वो चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए। लाइक वो मैकेनिकल नहीं हो सकता। ही वॉन्ट्स इट हिज वे, बट दैट हिज वे शुड बी योर वे, You have to feel it. And everything has to be felt in the way he wants. But the moment that doesn't happen, he catches it. And the moment you get over that hesitation and that fear and that consciousness and start bringing yourself and applying yourself, he gives you such a beautiful space. और अगर संजय सर जब बोलते हैं ना ऐसा या फिर तो वो ऐसा लगता है कि बस दुनिया, मतलब nothing else matters, no one else matters. If he is happy, everything, because he also applies himself a lot, बहुत ज़्यादा। तो पद्मावत करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा टाइम तक कि जैसे मैं एज एन एक्टर आई हैड लाइक रियली ग्रोन, यू नो। मुझे सडनली लग रहा था कि अच्छा मैंने एक दर्जे की एक्टिंग समझ ली है, कर ली है सेट पे उनके साथ, बीइंग समथिंग, गेटिंग इनटू अ डायरेक्टर्स विजन, एंड ही टेल्स यू टू फ्लर्ट विद द कैमरा, यू नो। बहुत सही। एक बार एक सीन हो रहा था, तब तक मैं काफ़ी सारे सीन संजय सर के साथ कर चुकी थी, एंड आई हैड कम इनटू माय ओन स्पेस। वी हैड अ सॉर्ट ऑफ अ कमांडरी, एंड अगेन आई वाज नॉट डूइंग व्हाट आई कुड हैव डन। एंड उन्होंने कितना अच्छा बोला एक बारी कि तुम्हें जो यहाँ करने को मिलता है ना, वो कहीं और करने को नहीं मिलेगा। बाकी जगह बहुत और एक्टिंग कर लोगी तुम, बट यहाँ जो तुम्हें करने को मिल रहा है, यू वुडंट गेट दैट, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। समहाउ ही मेक्स यू ब्रीथ विद द कैमरा. Somehow there is this very weird flirtatiousness that you can do with the camera, which you can't other places. And it's beautiful. It's so beautiful. So yeah, I mean, hats off to Deepika and Aishwarya and now Alia and every other person who's done full-fledged big roles with him. Because their growth and the learning and the kind of pressure that you go through while वो होता है ना, वो हीरा तराशना, संजय सर के साथ सच में वैसा है कि आपको पूरा वो तराश देते हैं, लेकिन वो पूरा प्रेशर के साथ। इस सेट में भी दोस्ती नहीं हुई यार, तब तक नहीं आती थी मुझे दोस्ती करनी। हमारे यहाँ तो एक्टर्स एक्ट्रेसेस दोस्ती बना के फिर पार्टियां करते हैं साथ में कि यार नाउ दे बिकम माय फ्रेंड्स, फोटोज डालते कि मैं ये ए लिस्ट स्टार के साथ हूँ, एक्ट्रेस के साथ। मैंने अगेन दीपिका, शाहिद, किसी के साथ कभी पिक्चर नहीं ली। बातें की? हाँ, बातें दोस्त तो नॉर्मल बातें। हाँ, ऑफ कोर्स सेट पे, बट I it was never as if I became friends with them and then I took their numbers or they were on my call or no, that never happened with me. हार्ट ब्रेक्स हुए लाइफ में बहुत?
बहुत. अब क्या बताऊं? किसका दिल ज्यादा तोड़ा कि टूटा ज्यादा है? दोनों दोनों. तोड़ा भी है बहुत, लेकिन साथ में हरदम टूटा भी है. आई एम अ फुल relationship girl. So I've had long relationships, and yeah, every time I've had one, it's been quite a journey. Very heavy duty relationships. Everything. I'm never into a relationship if it's not heavy duty for me. मेरा वो heavy duty 5 दिन में भी वो बहुत heavy duty हो जाता है, और फिर वो बहुत आप heavy duty बनाती है कि वो वाले सामने वाला इंसान heavy duty बनाता है? दोनों. ऑब्वियसली एक जना कैसे बनाएगा? नहीं, कभी कभार सामने वाला रिलैक्स्ड होता है, पर द अदर पर्सन के लिए सब चीज बड़ा इंटेंस होता है. द सामने वाला पर्सन मे नॉट वांट टू बी दैट इंटेंस. No, I think I'm the kind of person who makes somebody also very heavy. You make them intense, huh? Yeah. I get that. I do that, I think, in every relationship that I'm in. But yeah, it's been a journey. एक्टर को कभी डेट किया? मैं बहुत बार सुनता हूँ कि 2 एक्टर्स डेट नहीं करते क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस्ड होते दोनों एक्टर्स. तो द गर्ल सेज आई डोंट वांट टू डेट एन एक्टर क्योंकि वो भी सेल्फ ऑब्सेस्ड है. ये हुआ आपके साथ? मैं आईना उतना नहीं देखती हूँ, ऑनेस्टली. आप शायद मानेंगे नहीं, बट मैं सच में उतना आईना नहीं देखती हूँ. आई माइट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड व्हेन इट कम्स टू माई वे ऑफ वर्किंग. I'm not so self-obsessed when it comes to when I'm getting ready, I'm obsessed about कि कैसे ready हो रही हूँ, ठीक है नहीं है. And now I'm trying to वो OCD वहाँ आती थी पहले, अब I'm trying to get over with it. But apart from that, I'm not somebody who will keep seeing the aina, who will keep seeing my pictures. You will never see me take selfies if not needed. अब तो फिर भी I take selfies when I'm in a group. नहीं तो पहले तो pictures लेती ही नहीं थी मैं. तो ये एक्टर साहब के साथ what went wrong? हाँ, ये एक्टर साहब के साथ what went wrong? एक्टर साहब के साथ what went wrong? ये जो आर्टिस्ट वाली फितरत बताते हैं ना लोग कि हम आर्टिस्ट हैं, so they think that an artist is selfish, an artist is very self-obsessed, an artist is someone who lives life in a flow, doesn't take responsibilities, is not a family person, is not sure of what they really want in terms of, because they are in flow, they are a little impulsive, they are little this, little that. I'm all of that, but I'm also a very family person. I'm very dedicated to my responsibilities. I can do things which I don't like doing in terms of work. जो मेरा खुद का काफ़ी तामझाम रहता है, उसमें से आधी सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है करना, बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरे को कोई बोलेगा कि ट्रैवल करो और एक्टिंग करो, मैं खाली ये दोनों चीज़ें करूँगी, बट लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट. I have other responsibilities. I have to be that person. The problem with me is it's not just the actor bit. हाँ, वहाँ मुझे भी लगता है कि I don't want to be with an actor anymore. Because unfortunately, yes, actors, ज़्यादातर male actors, I think female actors में मुझे ऐसा नहीं लगता. Personally, I don't feel so. Many male actors are very, very self-obsessed. ये आपने एक्सपीरियंस किया आपके रिलेशनशिप में? किया. वो हम बहुत अलग एक it's very hard to just put it in that bracket. It was only self-obsession. There was a lot of other things, and the relationship was very different. But yeah, that is a problem that even I would say कि यार actors को नहीं करना, मेरे भी मुँह से पहले वो ही निकलेगा. But मज़ेदार बात ये भी है कि as an actor, we juice out romance. You know, actors have a very different way of feeling every emotion, understanding poetry, feeling songs and juicing out the romance and like having an intense experience. And that is also beautiful. So that also comes with it, which probably might not come with someone who's very like normal corporate life person. Thank you, Anupriya. Thank you, sir. मैंने तुम्हारी जिंदगी जी है. Literally, हाँ? Literally, is it? हाँ? I understand. What a journey, यार. And I love the fact, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि there's something very, very endearing about you, something very intense about you, and I like that. For all of us. Thank you. एक छोटा गिफ्ट दे रहा तुमको. दो. ठीक है, मेरी वाइफ ने कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स बनाया है. Oh, lovely for kids.
water based, no alcohol, vitamin E, which is great for the skin of kids. हाँ. Grown-ups भी use करते हैं because people who want safe perfumes, ये it Oh, smells nice. good. Nice. किसका पर allergy है, skin हाँ, हाँ. sensitive, they all can use it. Lovely. This is from Neha to you. Thank you Kamal so Cosmetics. much. Thank you. Use thank करना you. बहुत अच्छा है, मजा आएगा. Thank you so much. I'll definitely use it. Thank you, I darling. love the packaging. How nice. Thank Good you. job, Neha. Anupriya Goenka. Thank you. Thank you, Neha.